का हित नहीं हो। जी सर, इसी के साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनील जी के पास आऊंगा, चूंकि वो आज दूसरे कार्यक्रम में थे तो दूसरे चैनल पर तो समय की बाध्यता थी उनकी, तो मैंने कहा फिर भी अगर आपके पास समय होगा तो आप जरूर आखिर में भी आप आइएगा, ये सौभाग्य होगा हमारे लिए। सुनील जी, वेलकम टू द रॉयल स्टेट ऑफ ग्रेट इंडिया। राज्याभिषेक हो गया है, राजदंड मिल गया है और राजा अब भारत के नए राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्वागत है। भारत के नए राष्ट्र अध्यक्ष, सिटीजन नंबर 1, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक सर, उनका स्वागत है भारत में। अब 2024 तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो पता नहीं है बिल्कुल भी। क्या पता 2024 के चुनाव भी ना हो, ये भी हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं, एक राजा कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां पे हमने भी बिगुल बजा दिया है। अगर उन्होंने बिगुल बजाया तो उसकी रणभेरी एक छोटी सी हमने भी न्यूज टाइम पर आज से स्टार्ट की है। भले यहां पर कोई कृष्ण नहीं है, लेकिन धनंजय ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि आपका विवेक और आपकी चेतना ही आपका कृष्ण है। तो आप हम सब की जो विवेक और हम सब का जो चेतना है वही हमारा कृष्ण है। हो सकता है कि बात वो सही है कि द्रौपदी वस्त्र संभालो, गोविंद अब ना आएंगे, लेकिन ये गोविंद जो हैं आप और हम ही हैं, सारे के सारे, कोई और नहीं है। पूरे परिदृश्य के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी, एक तो विलंब से जोड़ने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं सभी से। कोई बात नहीं, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो राजनीतिक परिदृश्य उपस्थित हुआ वह सुखद नहीं है। आपको हक है, आप अपने आप को कैसे भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर लें, आप किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण है एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत कि बात वही दूर तक चलती है जिसकी जन स्वीकृति हो। मुझे नहीं लगता कि इस देश के नागरिकों को गैर संवैधानिक परंपराओं, कार्यों और कार्यक्रमों को जन समर्थन हासिल हो सकता है। अगर यह भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्र के नायकों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए जो संघर्ष किया हुआ है, उसके परिणामस्वरूप यह लागत यह इसी रूप में ही बना रहेगा। इस देश के नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, या उस किसी भी कोशिश को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश करे। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सरकार के प्रमुख हैं, आपको कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार है, आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप नए संसद भवन का उद्घाटन खुद करें, राष्ट्रपति जी से करावें, उपराष्ट्रपति जी से करावें, लेकिन सर वो चल के आते हैं, सर वो चल के आते हैं, करीब 150-200 मीटर चलते होंगे। एक व्यक्ति नहीं है वहां पर, सिवाय कुछ सुरक्षा गार्ड जो उनके प्रोटेक्शन के कुछ लोग यहाँ वहां खड़े हुए हैं, या कुछ कैमरामैन 2-3 नजर आ रहे थे। एक व्यक्ति नहीं था सर वहां पर, एक अकेला व्यक्ति चल रहा है, जैसे कोई वीराना होता है, एक बड़े लेवल का वीराना होता है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसा राज दरबार है जहां वीराना छाया हुआ है। जी ये ना कि आप अगर आपके किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए जन समर्थन हासिल नहीं है तो आप वीराने में ही हैं। लेकिन एक राजनीतिक की तरह से आपको अपने आप को आत्मविश्वासी दिखाना है। सवाल है ना कि हमको आपको जिस चीज के लिए हम और आप बहस कर रहे हैं, या धनंजय जी ने कहा कि जो उनके भक्त लोग हैं उनको बात कोई समझ में ना आवे, लेकिन जो कर रहा है उसको तो पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कितना संवैधानिक है, कितना गैर संवैधानिक है, कितना मर्यादाओं के अनुकूल है, कितना गरिमामय है, कितना इसकी स्वीकृति बनेगी, कितनी स्वीकृति नहीं बनेगी, उसको पता है। सवाल है ना कि अगर आप नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, संसद भवन का मतलब क्या, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, उस पंचायत में विमर्श, उस पंचायत में बहसें और आपसे विचार विमर्श से किसी निर्णय पे पहुंचने की एक स्थान, और वह आपसे विचार विमर्श कहीं ही नहीं है। आप इस शुरुआत से आप देखिए, नए संसद भवन की आवश्यकता है या नहीं है, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी राजनीतिक दलों के बीच में? राजनीतिक दलों के बीच में चर्चा का मतलब इस देश की जनता के साथ चर्चा होना। ये हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है वो। उससे की चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं थी कि बने कि ना बने, बने तो कहां बने, कब बने, कैसे बनाया जाए। आपने कोई चर्चा इसकी नहीं की। उस उद्घाटन समारोह में जब आपने शिलान्यास का समारोह रखा, तभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया।
किसी कार्यक्रम में आपने उनको शामिल नहीं कराया। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति का मतलब इस देश की आवाम की अनुपस्थिति, इस देश की जनता ही वहां उपस्थित नहीं है। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, किसी राजनीतिक दल का यह कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है देश के इस भारतीय गणतंत्र के लोगों का यह कार्यक्रम है, और उसमें आपने इस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उसमें शामिल नहीं हो रहा है। आप अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो इतिहास आपको किस निगाह से देखेगा? क्या इतिहास उसी निगाह से देखेगा जिस निगाह से आप देखे जाने की अभिलाषा रखते हैं? क्या आप इतिहास में वही स्थान पा पाएंगे जिस जो स्थान आप पाने की अभिलाषा रखते हैं? संभव ही नहीं है। अगर आप लोगों की मनोभावनाओं के अनुकूल, परंपराओं के अनुकूल, धरोहरों के अनुकूल, इतिहास की परंपराओं के खिलाफ अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो कैसे कोई समाज आपको स्वीकार कर लेगा? और निश्चित रूप से अगर विपक्ष, अब यह विपक्ष का मौजूद मैंने गैर हाजिर होना महत्वपूर्ण नहीं है, कितने विपक्षी दल उसमें शामिल नहीं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दलों ने किस बात को लेकर के अपना प्रतिवाद जारी किया है, किस बात को लेकर के उन्होंने अपना प्रतिरोध जारी किया है। उन्होंने संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए अपना संघर्ष दिखाया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं कि संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर इस देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो उस नए संसद भवन का उद्घाटन किसको करना चाहिए? किसकी मौजूदगी आवश्यक है? किन किन लोगों की मौजूदगी आवश्यक है? अगर एक प्रश्न है सुनील जी, एक प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने अपने 2 एपिसोड सेपरेट एपिसोड्स में किया है, मैंने जो सोलो एपिसोड्स हैं। राष्ट्रपति के पद की गरिमा का निर्वहन कौन करेगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। क्या उनसे भी जो उनके बोलने की शक्ति है, क्या उनके पास नहीं है? क्या वो कुछ भी कभी नहीं कहेंगे? क्या मूक होकर सब कुछ देखते रहेंगे? बड़े सम्मान के साथ पूछता हूं मैं भारत के प्रथम नागरिक से कि अल्टीमेटली आप भी तो बोल सकते हैं यहां पर, आप क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि रामनाथ कोविंद जैसे और भी कई राष्ट्रपतियों का नाम सिर्फ राष्ट्रपति के नाम के आगे अंकित है। उनके नाम के आगे कोई अचीवमेंट रही है? मैं आपको बताऊं सर, एक भी अचीवमेंट रही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के सामने बहुत सारी अचीवमेंट लिखी हुई हैं, प्रणब दा के सामने अचीवमेंट लिखी है, जाकिर साहब के साथ, राधाकृष्णन जी के साथ, राजेंद्र प्रसाद के साथ सामने अचीवमेंट लिखी है। इनके सामने क्या अचीवमेंट लिखी हुई है सर? कोई लिखा तो बताइए। ये सिर्फ एक नाम आ गया बस, इसके आगे कुछ नहीं है सर जी। नहीं, आप ये सवाल उठना जायज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज ये भी सवाल है ना कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के साथ या राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात कहना आपका सही है कि राष्ट्रपति को ही बोलना चाहिए, लेकिन ये भी आवश्यक है कि अगर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो वो अगर उनको बुलाया नहीं जाता तो ये कहें कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि वो न बोलना चाहे, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बहस होगी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं इसमें चर्चा होगी कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को बोलना चाहिए। खैर, लेकिन बावजूद इसके ये भी है कि जो सरकार है, संसद के चलाने के लिए, संसद के निर्माण के लिए, संसद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुच्छेद 79 का उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि संसद का मतलब क्या है, संसद किन किन लोगों से मिलकर बनता है। संसद का मतलब, संसद में को लेकर के प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, नहीं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, और संसद का मतलब राष्ट्रपति जी, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि संसद का प्रमुख पहला व्यक्ति जो राष्ट्रपति जी हैं। साल के शुरुआत में जब संसद का सत्र शुरू होता है तो सम्मानित राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के साथ शुरू होता है। क्यों बुलाते हैं आप? ये हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है और ये बाकायदे उल्लिखित है। और अगर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के साथ, संविधान की मर्यादाओं के साथ अगर आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, गोया कि आपके संविधान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। संविधान के प्रति अगर आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, गोया कि आपके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। या आज के आयोजन में विपक्षी दलों की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि 20 या 21 राजनीतिक दल वहां मौजूद नहीं है, आधा हिंदुस्तान वहां मौजूद नहीं है, और राष्ट्रपति जी अगर मौजूद नहीं है तो पूरा देश की आवाम वहां मौजूद नहीं है। राष्ट्रपति का मतलब देश की जनता, पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष है, इस रूप में उनकी गिनती की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिल्ली में एक से एक भव्य अपने कार्यालय भवनों का उद्घाटन किया,
किसने बहस की कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? किसी से इसका कोई विषय नहीं है। वो एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम है। सर यहाँ पे याद दिला दूं दर्शकों को कि कल ही नीति आयोग की बैठक में भी 11 चीफ मिनिस्टर ने बहिष्कार किया है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में, इवन योजना आयोग को मिला लो, अनप्रेसिडेंटेड है सर। मैंने इस किस्म का बहिष्कार मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है सर जी। अब और आप देश के संसाधनों पर, देश के तमाम विषयों पर आप नीति बनाने के लिए तैयार हैं और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। किससे विचार विमर्श करेंगे आप? और सबसे ये मौजूद नहीं है और उनकी मौजूदगी के लिए संविधान संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए कोई प्रयास भी नहीं दिखता। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो काम करने का तरीका है, ये अफसोसजनक है और निश्चित रूप से इस माहौल में राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका हो जाती है, खासतौर से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल, जिन्होंने, जो देश के सबसे बड़ी राजनीतिक की पार्टी हैं और जिनका एक योगदान है, जिनकी एक लेगेसी है, इस देश के राष्ट्र नायकों की मौजूदगी के कारण उसका एक इतिहास है। ऐसे में ये जो राजनीतिक दल है या जो लोकतंत्र के लिए, लोगों के मानवाधिकार के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, संघीय ढांचे के लिए जो राजनीतिक दल संघर्ष करते हैं या संघर्ष करते हुए दिखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए या इन प्रवृत्तियों के प्रति लोगों को आगाह करने के लिए अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कितना सघन करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचाएंगे कि आखिर इस देश के साथ हो क्या रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं इस राजनीतिक दलों के द्वारा उसका बहिष्कार महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस विषय को लेकर इसका अपनी बात रखी है। उन्होंने संवैधानिकता को, संविधान को बचाए रखने के लिए अपने को आगे किया है, यह महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और इसी टिप्पणी के साथ प्रोग्राम समाप्त करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के वोटरों ने एक निर्णायक, एक क्या कहते हैं कि वर्डिक्ट दिया है, 2024 के अंदर भारत के नागरिकों का भी ये लिटमस टेस्ट है कि वो कैसा भारत चाहेंगे और जो भी वो वोट करेंगे वो भारत के भविष्य को तय करेंगे कि कैसा भारत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा। सुनील जी, धनंजय जी, आप सबका शुक्रिया। दिनेश जी और पहले चले गए थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी का भी शुक्रिया। हमारे प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे प्रोग्राम्स में आते रहिएगा और इसकी शोभा बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका।